अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। जी, जी लास्ट क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पढ़ाया गया था? जी, लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया गया था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। रोज और लास्ट क्लास में वो बतला रहे थे, आपने सूत वाला बतलाया था। जी, वो सूत वाला मामला बतलाया था, मसला ज़कात और सूद वूद वाला, ये सब मसला आपने बतलाया था। और क्या क्या पढ़ाया गया था? यही चला था उस दिन। ज़कात के बारे में समझ सबसे आ गया पहले था आप लोगों हाँ के? हाँ हाँ, ज़कात के बारे में समझ में आ गया था। हज के बारे में शुरुआत हुई थी? नहीं हुई थी। नहीं हुई, चलिए। हाँ नहीं, वही होना था आज। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हज जो है वो कुरान से भी साबित है और हदीस से भी साबित है। क्योंकि हज जो है वो इस्लाम का पांचवा रुकन है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। जो लोग खाने काबा तक पहुंचने की ताकत रखते हों, उन पर अल्लाह ताला के लिए इस घर का हज करना फर्ज है। और अगर कोई इनकार करे तो याद रखो, अल्लाह ताला दुनिया जहान के तमाम लोगों से बेनियाज है। तो जो लोग हज करने की ताकत रखते हों, अब ताकत से मतलब क्या है, हज की ताकत होने का मतलब क्या है? तो इस सिलसिले में भी ये बात हम सब लोगों को याद रखना चाहिए कि हज की ताकत होने का मतलब ये है कि जो शख्स भी हज करने जा सकता हो, इतना मालो दौलत अल्लाह ताला ने उसे दिया है कि वो हज करने जा सकता है, हज करके वापस आ सकता है, और अपने घर वालों को खर्चा भी दे सकता है, और उसके कामों पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, तो उसको कहा जाता है कि ये शख्स हज करने की ताकत रखता है। तो जिन लोगों के ऊपर हज फर्ज है, जो लोग हज करने की ताकत रखते हो, उनके लिए हज करना फर्ज है। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कोई अगर हज ना करे तो अल्लाह कहता है ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी है। अल्लाह को जरूरत नहीं है हमारे सजदों की, अल्लाह को जरूरत नहीं है हमारे रुकू की, हमारी इबादत की अल्लाह को जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह की जरूरत है। और हदीस शरीफ में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज ना करने वालों के लिए बड़ी वाइद बयान फरमाई। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के पास सफर हज का जरूरी सामान मौजूद हो, जिस शख्स के पास हज करने का जरूरी सामान मौजूद हो और सवारी भी मैसर हो जो उसे बैतुल्लाह तक पहुंचा दे, और ये शख्स फिर भी हज ना करे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। इसलिए अल्लाह ताला का इरशाद है कि जो लोग अल्लाह के घर तक पहुंचने की ताकत रखते हो, उन पर अल्लाह ताला के लिए इस घर का हज करना फर्ज है। आप लोग अंदाजा करो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने गुस्से में ये बात बयान फरमाई है कि जो शख्स हज करने की ताकत रखता हो फिर भी हज ना करे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो यहूदी में होकर मरे, वो नसरानी होकर मरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता ये चला कि हज की अहमियत इस्लाम में बहुत ज्यादा है। हज का हज करने की अहमियत इस्लाम में बड़ी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अब आइए जानते हैं हज के बारे में कुछ मसाइल। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि हज करने की ताकत से समझ आ गया कि हज किसके ऊपर फर्ज होगा? जो हज करने की ताकत रखता हो। यानी किसी के पास इतना मालो दौलत है कि अगर वो हज करने चला जाए तो जितने दिन वो मक्के और मदीने में रहेगा, उसके घर का खर्चा चल सकता है, उसका बिजनेस खराब नहीं होगा, और वो हज करके वापस भी आ जाएगा। इतना रुपया उसके पास है, उसकी सारी सेटिंग बनी रहेगी, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, हज फर्ज हो जाएगा। अब आइए हज के बारे में कुछ मसले आप समझ लीजिए। नंबर एक, अगर किसी के पास सिर्फ इतना खर्च है कि मक्के तक सवारी
पर आना जाना तो हो सकता है, लेकिन वो मदीने नहीं जा सकता, मदीने का खर्चा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उस पर भी हज फर्ज हो जाएगा। मान लीजिए मक्के तक जाने की तो किसी की हैसियत है। आज मोहम्मद आसिम साहब की नींद मेरी तरफ आ गई है। अब मोहम्मद सलीम साहब की नींद मेरी तरफ आ गई है। उसने कहा है कि बहुत दिन हो गए दो लोगों को सुलाते सुलाते, चलो आज थोड़ा सा इधर भी रिवर्स ले लेते हैं। तो मान लीजिए कोई मक्के तो जा सकता है लेकिन मदीने नहीं जा सकता। हज जो होता है, हज जो है ना, एक खास दिनों में होता है। हज और उम्रे में फर्क ये है कि उम्रा तो आप जब चाहो जब कर लो, लेकिन हज जब चाहो जब नहीं कर सकते आप। हज जो है वो खास दिनों में होता है, 9 तारीख, 9 जिलहिज्जा, 10 जिलहिज्जा में। तो हज की कुछ खास खास जगह हैं, और जितनी भी जगह जहां पर जाना हज में जरूरी होता है वो कहाँ पर है, मक्के में है। तो मान लीजिए अगर कोई मक्के तक तो खर्चा उठा सकता है लेकिन मक्के से मदीना नहीं जा सकता, तब भी उसके ऊपर क्या हो जाएगा, हज करना फर्ज हो जाएगा। दूसरा जरूरी मसला यह है कि हज उम्र भर में सिर्फ एक मर्तबा फर्ज है। सिर्फ एक मर्तबा हज करना फर्ज है। अगर कई हज किए तो एक फर्ज माना जाएगा और बाकी सब नफली हज होंगे। ठीक है। जैसे नमाज हमारे ऊपर दिन भर में 5 वक्त 5 नमाजें फर्ज होती हैं। मान लीजिए जैसे आज की मैंने मान लो 5 टाइम की नमाज पढ़ ली। अब मैं ज्यादा नमाज अगर पढ़ूं तो नफली नमाज कहलाएगी। अरे भाई आपने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, अब उसके बाद अब ज्यादा नमाज पढ़ो तो ये नफली नमाज कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। इसी तरह से सारी जिंदगी में कितनी बार हज करना फर्ज होता है, 2 बार, 3 बार? एक बार। एक बार, एक बार। बताओ 3 बार कौन बोला है? 3 बार किसने कहा था? सारी जिंदगी में एक मर्तबा हज करना फर्ज होता है। एक से ज्यादा जितने भी हज कोई करेगा तो वो हज किस में काउंट होंगे, नफली हज में काउंट होंगे। न- नमाज, हज जो है वो एक ही मर्तबा फर्ज है। तीसरा मसला ये है कि मान लीजिए लड़कपन की हालत में किसी ने अपने माँ बाप के साथ हज कर लिया, यानी वो अभी बालिग नहीं हुआ था, ना बालिग था, या बालिग हो गया था लेकिन लड़कपन की हालत थी, तो ये सबका सब क्या कहलाएगा, नफली हज नफली कहलाएगा। हज। अब मान लीजिए कोई जवान होने के बाद मालदार हो गया, साहिब हैसियत हो गया, इतना उसके पास मालो दौलत आ गया कि वो हज करने जा सकता है, तो फिर उसके ऊपर हज करना फर्ज हो जाएगा। ठीक है। चौथा जरूरी मसला यह है कि मान लीजिए अगर किसी शख्स ने कर्जा लेकर या मांग कर लोगों से कर्जा लिया, भीख मांग मांग के जो है ना उसने हज कर लिया, हालांकि वो साहिब हैसियत नहीं था, उसके बाद अगर वो मालदार हो जाए तो दोबारा हज करना उस पर फर्ज नहीं होगा। ठीक है। पांचवा मसला आप लोग ये याद रखिए कि औरत पर हज फर्ज होने के लिए अपने महरम का खर्च जरूरी है। औरत के लिए क्या जरूरी है, महरम का खर्च भी जरूरी है। एक आदमी अगर मान लीजिए हज हो रहा है 3 लाख रुपए में, तो औरत का कितने में होगा, 6 लाख रुपए में। 6 लाख। क्यों? क्योंकि औरत का महरम भी साथ होना जरूरी है। वो अलग बात है कि मान लीजिए कोई महरम ऐसा है कि उसके ऊपर हज फर्ज है, वो भी हज करने जा रहा है, तो उसने कहा कि चलो आप भी मेरे साथ हज पे चलो, तो वो अलग चीज है। लेकिन औरत अगर आप पर्सनली हज पे जाना चाह रही है तो उसको महरम तलाश करना पड़ेगा। और महरम अगर कोई ऐसा नहीं है जो हज पे जा रहा हो, तो फिर औरत के जिम्मे ही महरम का खर्च भी होगा। तो औरत का हज कितने में होगा, 6 लाख रुपए में। आजकल लोग ये समझते हैं कि चलो साहब कोई महरम नहीं है अब तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हज और उम्रा नाम किसका है, इबादत का है। और इबादत किसको कहते हैं, जो हम लोग सजदे करते हैं इसको इबादत कहा जाता है? बताइए साहब, इसको इबादत कहा जी हाँ। जाता है? जी हाँ इसको भाई इबादत साहब। कहा जाता है, लेकिन ये नमाज अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पढ़ी जाए तब तो इबादत है, और अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ना पढ़ी जाए तो इबादत नहीं है। मान लो ईशा की नमाज में 4 रकात फर्ज होती हैं, आप 8 रकात पढ़ लो, नमाज कबूल होगी? जी नहीं। अरे नमाज कबूल होगी? जी नहीं मुफ्ती साहब। अरे भाई क्यों नहीं होगी, आपने तो 4 रकात ज्यादा पढ़ी हैं, 4 रकात में 4 मर्तबा सूरह फातिहा ज्यादा पढ़ी, सजदे ज्यादा किए, रुकू ज्यादा किए, क्यों नहीं कबूल होगी? नबी की वो तरफ से हुक्म ही। से ज्यादा हो गया। वो अरे तो हुक्म से ज्यादा पे ज्यादा तो हो और गया। सवाब मिलना चाहिए। अरे ज्यादा पे तो और सवाब मिलना चाहिए।
नबी का भाई मैंने तरीका नहीं आपसे है। कहा कि मेरे लिए जो है मुझे भाई, लगता है कि वो शायद फर्ज फर्ज शायद कबूल नहीं होगा शायद। पहला 4 रकात फर्ज कबूल होगा, बाकी 4 रकात शायद नफल कबूल होगा। नहीं मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि 4 रकात ईशा में फर्ज होते हैं। अब आपने 4 रकात तो नहीं पढ़ी, 8 पढ़ ली आपने, कि मैं नहीं, मैं अल्लाह ताला मैं तो ज्यादा पढ़ रहा हूँ। अरे मैंने मोहम्मद सलीम साहब से कहा कि भाई मेरे लिए नाश्ता लगवा देना, नाश्ते में यही चीज लगवाना, आपने ज्यादा लगवा दी, तो ज्यादा पे तो मुझे और खुश होना चाहिए। नबी का तरीका नहीं है मुफ्ती साहब ये। देखो बात यह है कि नमाज असल नहीं है। अगर नमाज असल होती तो 4 रकात के बजाय 8 रकात पढ़ने पर सवाब ज्यादा मिलता। असल है अल्लाह के हुक्म को पूरा करना। असल क्या है? अल्लाह के अल्लाह हुक्म का को हुक्म पूरा अल्लाह करना। के हुक्म को पूरा। अच्छा ये बताओ, इफ्तार जब होता है तो फौरन इफ्तार करना चाहिए, या कोई ये कहने लगे भाई भाई मैं तो इशा के टाइम इफ्तार करूंगा और भूखा रहूंगा मैं तो अल्लाह खुश होगा या नाराज होगा? नाराज होगा नाराज अल्लाह। होगा। नाराज है, क्योंकि इफ्तार में जैसे ही इफ्तार का वक्त हो जाए तो फौरन इफ्तार करो, ये मसनून है। तो पता ये चला कि असल क्या है, अल्लाह के हुक्म को पूरा करना। असल नमाज नहीं है। नमाज अगर असल होती तो 8 रकात आप पढ़ते तो आपको सवाब ज्यादा मिलता, लेकिन आपको गुनाह और मिल रहा है। ये गुनाह क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपने अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं किया। तो इसी तरह से कोई भी जो इबादत है, वो इबादत असल नहीं है, बल्कि उस इबादत के जरिए अल्लाह का हुक्म पूरा करना असल है। तो मान लीजिए कोई औरत है, हज पे जाना चाहती है, वो कहने लगा नहीं मुझे तो बड़ा अल्लाह के घर देखने की तमन्ना है, तो भाई साहब ये तमन्ना आपकी जब अल्लाह के यहाँ कबूल होगी जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलेगी ये तमन्ना। मान लीजिए किसी के दिल में अल्लाह के घर को देखने की बड़ी तमन्ना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बगैर महरम के अल्लाह के हुक्म को तोड़ते हुए चली जाए। उसकी ये तमन्ना अल्लाह के यहाँ कबूल जब होगी जब वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करेगी। तो औरत का अपने महरम के बगैर हज पर जाना जायज नहीं है। नहीं है। इसी तरह से औरत के लिए महरम या शौहर के बगैर तकरीबन 77 किलोमीटर, 77 किलोमीटर में आप क्या हो जाते हो, मुसाफिर हो जाते हो। तो इतना सफर करना जिससे आदमी मुसाफिर हो जाता है, इतनी दूर का सफर करना औरत के लिए बगैर महरम के, ये शरअन ममनू है, जायज नहीं है। चाहे सफर रेल के जरिए हो रहा हो, चाहे सफर मोटरसाइकिल के जरिए, चाहे कार के जरिए हो रहा हो, या हवाई जहाज से हो रहा हो, जायज नहीं है। और ये ममानियत किसके लिए है? जवान औरत के लिए भी है, बूढ़ी औरत के लिए, हर औरत के लिए ममानियत है। बाज औरतें ये समझती हैं कि चंद औरतों के साथ बगैर महरम के औरत सफर में चली जाए तो ये जायज है। इनका ये ख्याल गलत है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर खुसूसियत के हर औरत के हक में ताकीदी तौर पर ममानियत फरमाई है कि उम्रा करने, हज कर। अब अंदाजा करो, हज और उम्रा करना जाना दुरुस्त नहीं है बगैर महरम के, तो नॉर्मल सफर पे जाना कितना गुनाह होगा। हज या उम्रा का सफर भी महरम या शौहर के बगैर सख्त ममनू है और गुनाह। बहुत सी औरतें हज या उम्रे के लिए क्या करती हैं, बगैर महरम के और बगैर शौहर के चल देती हैं, जो शरीयत के खिलाफ है। पर इससे वो औरतें हज तो कबूल हो गई नहीं, बल्कि गुनहगार और उल्टी हो जाएंगी। मुसलमान बंदों पर लाजिम है कि शरीयत की पाबंदी करें और अपनी तबीयत को, तबीयत की ख्वाहिश पर ना चलें। ये नहीं कि जो मन कह रहा है उसको फॉलो किया जाए, बल्कि जो इस्लाम कह रहा है उसको फॉलो किया जाए। ठीक है। अब जब दीनी सफर में इतनी एहतियात शरीयत ने बताई है, आप मुझे अंदाजा करिए कि हज और उम्र करने के लिए जो लोग जा रहे होते हैं उनके दिलों से गुनाह का ख्याल तक निकल जाते हैं। तो जब दीनी सफर में अल्लाह के नबी ने इतने सख्त पाबंदी लगाई है कि बगैर महरम की औरतें नहीं जा सकती, तो दुनिया में तो और नहीं जा सकती हैं। इसीलिए औरत का तकरीबन 30-40 किलोमीटर का सफर भी तन्हा उसको तय नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब आइए जानते हैं कि महरम कहते किसको हैं। किसको कहते हैं महरम, किसी को पता है? अरे महरम पता है? हाँ मालूम है। महरम किसको? वो होता है जिसके साथ कोई मतलब आप शादी नहीं कर सकते हो। बहनोई के साथ भी तो शादी नहीं कर सकते, तो बहनोई भी महरम है। हाँ नहीं मतलब मतलब वो तो शादी होने के बाद मतलब आप तो महरम हो गया। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपका जो मतलब अपना सिस्टर, फिर अपना माँ,
फिर अपना फादर, इनसे आप शादी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आप लोग क्योंकि ये महरम है। चलो कहीं तक ठीक बताया इन्होंने। देखो महरम की डेफिनेशन ये है कि महरम उसको कहते हैं जिससे जिंदगी में कभी भी निकाह ना हो सकता हो। महरम किसको कहते हैं? जिससे जिंदगी में कभी भी निकाह दुरुस्त ना हो। ना हो। औरत का महरम वो शख्स होता है जिससे कभी भी दुरुस्त निकाह ना हो। और आदमियों का महरम कौन सी औरतें होंगी? वो औरतें हमारी जिंदगी की जिनसे हमारा कभी भी निकाह नहीं हो सकता है। फूफी से कभी निकाह हो सकता है? नहीं हो सकता। खाला से निकाह हो सकता है? नहीं हो सकता। तो महरम उसको कहते हैं। रजाई बहन से निकाह नहीं हो सकता। रजाई बहन किसको कहते हैं? रजाई भाई बहन उनको कहा जाता है जिन्होंने बचपन में किसी एक औरत का दूध पिया हो। वो बच्चे, वो औलाद, मान लीजिए दो बच्चे थे, अलग अलग माँ से पैदा हुए। दो बच्चों ने किसी तीसरी औरत का दूध पिया, तो एक ही माँ का दूध पीने की वजह से दो अलग अलग बच्चे क्या हो जाते हैं? रजाई भाई बहन हो जाते हैं। इसको कहा जाता है रजाई भाई बहन का रिश्ता। ठीक है। तो औरत का महरम कौन होता है? औरत का महरम वो शख्स होता है जिससे कभी भी निकाह दुरुस्त ना हो। जैसे बाप, बेटा, पोता, नवासा, दामाद, ससुर, हकीकी चचा, हकीकी मामू। बनाए हुए नहीं, बनाए हुआ मामू, बनाया हुआ चाचा, ये नहीं कहलाएगा महरम। बल्कि जो असल में जो है, ठीक है, बनाई हुई चीजें बनी हुई होती हैं। तो कजन्स जितने भी होते हैं वो भी कौन होते हैं? महरम होते हैं। इसी तरह बहनोई भी क्या होता है? सॉरी, गैर महरम होते हैं। जितने भी कजन्स होते हैं वो क्या होते हैं? गैर महरम होते हैं। आपकी खाला, खाला की बेटी, मामू की बेटी, चचा की बेटी, फुप्पो की बेटी, ये सब क्या हैं? ये सारे कजन्स हैं आपके। गैर ये क्या कहलाएंगे? गैर महरम कहलाएंगे। इसी तरह बहनोई भी क्या है? महरम नहीं है। क्योंकि मान लीजिए अगर बहन का इंतकाल हो जाए या बहन को वो बहनोई तलाक दे दे या बहन मर जाए तो क्या हो जाएगा फिर? साली से निकाह जायज हो जाता है। शादी हो ये सकती। बहनोई कौन है? मैं गैर गैर महरम है, महरम नहीं है। ठीक है। तो और ये भी बात याद रखना चाहिए कि ऐसे महरम औरत का ऐसे महरम के साथ हज पर जाना दुरुस्त है जिससे बेइत्मीनानी ना हो। मान लीजिए आजकल तो आप देखो कैसी कैसी खबरें आ रही हैं कि बाप ने बेटी के साथ मुंह काला कर लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ फरमाए। ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि अक्ल हैरान हो जाती है कि भाई साहब ये दुनिया में चल क्या रहा है। तो महरम भी ऐसा होना चाहिए जिससे जिसके साथ सफर करने में बेइत्मीनानी ना हो। बाज महरम ऐसे हैं जिससे सफर में भी इत्मीनानी होती है, तो ये तो बदनुमा दाग है आपके लिए। इनके साथ तो आपको बदनाम और कर दिया जाएगा। तो ऐसा महरम जिससे बेइत्मीनानी ना हो वो तो ठीक है। लेकिन कोई महरम है लेकिन उससे बेइत्मीनानी है, इज्जत और आबरू की हिफाजत का अंदेशा नहीं, इज्जत और आबरू की हिफाजत हिफाजत नहीं हो पाएगी, तो ऐसे महरम के साथ भी हज पर जाना दुरुस्त नहीं है। अब आइए जानते हैं हज के कितने फर्ज है। देखिए, हज करने जब आप लोग जाओगे, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हज उम्रे की तौफीक दे और आपको भी अपने घर आमीन। में दीदार नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह। हज के फर्ज आपको समझ नहीं आएंगे जल्दी से, लेकिन जब आप हज करने जाओगे तो मेरी पढ़ाई हुई चीजें आपको थोड़ा सा रिपीट होंगी, थोड़ा सा समझ आएंगी। और जो आपका टीचर होगा, जो आपका मॉनिटर होगा, वो आपको समझाएगा। ट्रेनर जो होगा वो आपको बताएगा कि भाई इस तरह से आपको हज की चीजें करनी है, इस तरह से उम्रे की चीजें करनी है। तो आपको समझ आ जाएंगी धीरे धीरे, लेकिन एकदम से समझ नहीं आएंगी। तो आइए जानते हैं हज में कितने फर्ज है। हज में जो है ना, तीन फर्ज होते हैं। हज में कितने फर्ज होते हैं? तीन। नंबर एक, तीन। एहराम। तीन। वो आपने देखा होगा, एक खास कपड़ा जो पहना जाता है उसको कहा जाता है एहराम। और एहराम में क्या है? एहराम किसको कहते हैं? तो एहराम यानी नियत करना कि अल्लाह मैं हज करने जा रहा हूँ। इस नियत के साथ वो खास ड्रेस पहनना। ठीक है। और उसके बाद तलबिया यानी लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क। ठीक है। तो इस तरह से ये तलबिया पढ़ी जाती है। तो लब्बैक कहना। और अगर किसी को ये तस्बीह याद नहीं है, तलबिया याद नहीं है, तो इसकी जगह ऐसे कलिमात कहना जिसमें अल्लाह की बड़ाई का बयान हो, जिसमें अल्लाह की बड़ाई का बयान हो। तो नंबर एक, एहराम। एहराम, एहराम के साथ दो चीजें यानी नियत करना और दूसरा तलबिया पढ़ना। ड्रेस पहनना। जी।
नंबर 2 वकूफ अरफा। वकूफ अरफा किसको कहते हैं? अरफे का एक मैदान है। आप मेरी वीडियोस देखिएगा उम्रे वाली, तो मैंने उसमें दिखाया अरफे का मैदान। तो अरफे में रुकना, और ये रुकना कब होगा? 9 जिलहिज्जा के दिन, यानी एक दिन पहले 9 जिलहिज्जा के दिन जवाल के बाद अरफात के मैदान में ठहरना। थोड़ी देर ठहरने से भी ये फर्ज अदा हो जाता है। तो अरफे के मैदान में थोड़ी देर ठहरना 9 जिलहिज्जा को। नंबर 3 तवाफ जियारत। तवाफ जियारत ये भी फर्ज है। हज के 3 फर्ज हैं, ठीक है। अब आइए जानते हैं हज के वाजिबात कितने हैं। तो हज के 6 वाजिबात हैं। नंबर 1 वकूफ मुजदलफा। जैसे नमाज के वाजिबात आप लोगों ने पढ़े थे, इसी तरह से हज के वाजिबात भी याद रखिए। नंबर 1 वकूफ मुजदलफा। मुजदलफा एक जगह का नाम है जहां पर भी रुकना होता है हज के दौरान। तो मुजदलिफे में 10 जिलहिज्जा को, यानी ईद उल अजहा कब होती है? 10 जिलहिज्जा को होती है। तो 10 जिलहिज्जा को सुबह सादिक और तुलुए आफताब के दरमियान कुछ वक्त ठहरना। सुबह सादिक से लेके तुलुए आफताब के दरमियान कुछ वक्त ठहरना, ये पहला वाजिब है। दूसरा वाजिब है तीनों दिन जमरात में, जमरात यानी शैतान को पत्थर मारना। जमरात में शैतान को पत्थर मारना, कंकरियां मारना तीनों दिन, ये क्या है? तीसरा वाजिब है, दूसरा वाजिब है। नंबर 3 कुर्बानी करना, और ये सिर्फ जो हज की 3 किस्में हैं उसमें से एक होती है इफराद। हज की 3 किस्में, इफराद, नंबर 2 कारिन, और नंबर 3 मुतमत्ते। तो कारिन और मुतमत्ते के लिए कुर्बानी करना वाजिब है। नंबर 4 हलक या कसर। जब आप उम्रा करोगे, हज करोगे, तो आपको अपने बाल मुड़ाना पड़ेंगे। तो पूरा टकला होना ये भी जायज है, मसनून है। और चौथाई सर के बाल, यानी तकरीबन 2 इंची 1 इंची बाल कटा देना, ये भी क्या है? मसनून है, ठीक है। नंबर तीन कुर्बानी, ठीक है। नंबर 4 हलक या कसर, ठीक है। नंबर 5 सफा और मरवा की सई। सफा और मरवा की पहाड़ियां हैं, तो उनकी सई करना, ये भी क्या है? वाजिब है। नंबर 6 तवाफ विदा। तवाफ विदा ये उन लोगों के लिए है जो मक्का में मुस्तकिल मुकीम ना हो। तो ये चीजें अभी आप मोटा मोटा समझ लो, जब आप हज करने जाओगे तब आपको ये समझ आएंगी। अच्छा, वो जो एहराम होती है ना, खास ड्रेस जो हम लोग पहनते हैं, उस ड्रेस को पहनने के बाद और एहराम की हालत में होते वक्त कौन कौन सी चीजें मना है इस्लाम में, वो आइए जानते हैं। नंबर 1 मर्द के लिए सिला हुआ कपड़ा। सिला हुआ कपड़ा पहनना ये मर्द के लिए मना है। इसीलिए आपने देखा होगा वो एहराम की 2 चादरें होती हैं, बस उन्हीं को लपेट लिया जाता है। तो मर्द के लिए सिला हुआ कपड़ा पहनना मना है, अलबत्ता औरत पहन सकती है। नंबर 2 मर्द का दिन हो या रात हो, दिन रात में अपना चेहरा, सर को ढांपना। देखिए, जैसे उम्रे की हालत में मैं ये नहीं लगा सकता, टोपी नहीं लगा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? एहराम की हालत में मर्द का दिन में हो या रात में हो, सर का और चेहरे को ढांपना ये जायज नहीं है। अलबत्ता औरत जो है वो अपना सर और चेहरा नया महरम से ढांप सकती है, लेकिन ऐसे कि नकाब चेहरे को ना लगे, दूर रहे। नकाब चेहरे को नहीं लगना चाहिए, लेकिन चूंकि ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए औरतें भी बगैर नकाब के आपको नजर आएंगी सऊदी में। नंबर 3 बदन के किसी भी हिस्से के बाल को तोड़ना और मूड़ना, ये दुरुस्त नहीं है। एहराम की हालत में ये मना है। नंबर 4 हाथ पांव के नाखून काटना, तो नाखून का काटना ये भी मना है। नंबर 5 बदन या कपड़े पर खुशबू लगाना। एहराम की हालत में आप खुशबू नहीं लगा सकते। एहराम की हालत में आप खुशबू नहीं लगा सकते। नंबर 6 मर्द का ऐसा जूता पहनना जिसमें कदम पर उभरी हुई हड्डी का, उभरी हुई जो भी हड्डी होती है ना, उसका बीच का हिस्सा छुप जाए। तो इस तरह की चप्पल पहनना भी जायज नहीं। बात समझ आ रही है? देखो, ये हमारा पैर होता है, तो पैर की जो ऊपर वाली हड्डी होती है उभरी हुई फोन डाला हड्डी होती है ना, तो ऐसा जूता पहनना या ऐसी चप्पल पहनना फोन एहराम की लगा हालत में, जिससे कदम पर उभरी हुई जो हड्डी है, बीच की जो हड्डी है, बीच में हमारा पैर है, पैर में जो बीच की हड्डी है वो छुप जाए, तो ऐसी चप्पल और जूता नहीं पहन सकती। इसलिए दो बद्दी वाली चप्पल और दो बद्दी वाली चप्पल जैसी डिजाइन में कोई भी चप्पल हो, वो आप एहराम की हालत में पहन सकते, लेकिन ऐसी जिससे ऊपर वाला पोर्शन आपका छुप जाए, बीच की हड्डी छिप जाए,
तो ऐसा जूता और चप्पल पहनना एहराम की हालत में जायज नहीं है। ठीक है। अच्छा, औरत जो है वो जिस तरह का जूता चाहे पहन सकती है, औरत के लिए नहीं है ये मसला, ये मसला आदमियों के लिए है। तो हज जो है वो एक फर्ज है, और जिसकी अदायगी अल्लाह ताला ने खास खास जगहों पर, जैसे मुजदलिफा में ठहरना, अरफात में ठहरना, जमरात, शैतानों को कंकर मारना, तो ये खास खास जगह हैं जहां डेट बाय डेट में जाना और कुछ काम करने से क्या होता है कि हज के अरकान और हज में जो चीजें की जाती हैं वो पूरी हो जाती हैं, और हज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो जाता है। तो ये हज के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। अब इंशाल्लाह जो हज और उम्रे के बाकी के मसाइल हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों के नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे। अब जिसको जो समझ नहीं आया वो जल्दी से मालूम कर लो। अब मुफ्ती साहब, जैसे मेरी बेगम है, वो अपने मायके जाती हैं, 120 किलोमीटर है, हम्म। तो उनको मैं बस में बैठा देता हूँ, हम्म। तो फिर इसका मतलब ये जायज नहीं है? हाँ, मुनासिब तो नहीं है अकेले भेजना, यही बात है। मुनासिब अच्छा, नहीं है। दूसरी बात ये, जैसे अब जैसे उम्रा या हज में जो है, एहराम पहन लिए, अब जिस समय सही में चलना होता है, वो सही के लिए उधर जो है काफी ठंड होती है। पत्थर जो जमीन का होता है एकदम गलत, बहुत से लोगों को जैसे कि पैर पैर में ठंड लगती है, जैसे कि वो उस पे अगर पैर रख देंगे, इतनी ठंड रहता है पत्थर कि उनके घुटने तक ठंड आ जाती है जी जी। तुरंत। तब ऐसा कुछ रोग होता है उनको, हड्डी का। तो ऐसे में वो जो है, वो चमड़े वाला मोजा पहन सकते हैं कि नहीं, मर्द? नहीं, नहीं पहन सकते ना? मैं वही तो बता रहा हूँ, दो बद्दी की चप्पल पहनो ना, दो बद्दी के कुछ भी पहन लो आप। नहीं, अंदर में चप्पल दो बत्ती की पहन सकते हैं? हाँ, पहन सकते हैं, चप्पल पहन के चलो, आप लेके अच्छा साथ अच्छा। जाओ रखे। हाँ। और और मुफ्ती मुफ्ती साहब जो साहब, एहराम पहन के ही सोना है मर्द भी? एहराम पहन के सोना है। मुफ्ती साहब मैं बोल रहा था कि आ, कोई अगर बिना इनविटेशन के किसी शादी में अगर चला गया और खा लिया तो क्या ये गुनाह होगा? गलत है, नहीं जाना चाहिए, हाँ ऐसे नहीं जाना चाहिए। या मान लीजिए जा भी रहे हैं या किसी को ले जा रहे हो, तो पहले जो मालिक है या जो ऑनर है उस प्रोग्राम को, उससे बोल दो कि भाई मेरे साथ ये दो लोग आ सकते हैं, क्या इजाजत है आपकी तरफ से? वो बोले इजाजत है तो आप लेके चले जाओ, लेकिन बगैर इजाजत के, बगैर इन्फॉर्म किए इस तरह से ले जाना और जाना दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं है। और मुफ्ती साहब, आप सब खैरियत से हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बस आज लखनऊ थोड़ा गए सा, थे आप, सफर अच्छा रहा? हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा सफर रहा। लखनऊ में नदवा घूमना हुआ, और बहुत सारे उलमा इकराम से मुलाकात हुई, मौलाना राबे साहब की मजलिस में शिरकत करने का मौका मिला। बहुत अच्छा माशाल्लाह सफर रहा। और नदवा घूमने में तो मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, हम्म। मुफ्ती साहब, आप आप वेस्ट बंगाल कब आओगे? जब तुम बुलाओगे। तो आ जाइए एक दिन मैं तो वेस्ट वेस्ट बंगाल में। बंगाल में जानते ही नहीं किसी को भैया, मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तो तुम्ही से बोलूंगा कि जब तुम बुलाओगे। ओ, आप कोई मुझसे पूछे हैदराबाद कब आएंगे, तो मैं बोलूंगा आसिम साहब से कहिए जब तुम बुलाओगे। मैं तो हैदराबाद में किसी को जानता नहीं। जी, जरूर बुलाओ मुफ्ती साहब, थोड़ा काम मसरूफ बना है, जैसे भी होगा तो जरूर पूछेगा, बुलाओ। अब मोहम्मद सलीम साहब पूछेंगे बनारस कब आओगे, तो बोलूंगा जब आप बुलाओगे। ये हफ्ता इंशाल्लाह, इस हफ्ते में पूरी हो जाएंगी आप लोगों की क्लासेस, है ना। कल 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 जो है क्लास होगी, कल भी, सॉरी जुमेरात में जो होगी वो इंशाल्लाह बड़ी होगी, ठीक है, 1.5 घंटे की होगी। तो ये जो हज का मैटर है वो इंशाल्लाह पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हज का जुमरात तरीका, में होगी कि कल होगी? हाँ कल होगी, कल होगी, नहीं कल कहाँ होगी। कल होगी? नहीं, कल होगी, कल बुध है ना? कल है, हाँ कल होगी जो। तो कल ठीक। इंशाल्लाह ये हज का टॉपिक पूरा हो जाएगा कि हज कैसे करें, उम्रा कैसे करें, बस उसके बाद इंशाल्लाह फिनिश है बस। अब मुफ्ती साहब, आपने कहा था कि वो व्हाट्सएप पे ग्रुप में वो डलवा दूंगा, वो 40, वो क्या नाम है, हदीसें। 40 हदीस है।
हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, वो तो। और वो मुफ्ती साहब, और जो डाल हम देंगे लोगों का ऐड। एग्जाम लीजिएगा, बीच में थोड़ा गैप दीजिएगा। नहीं, गैप तो बहुत मिलेगा आप लोगों को, बिल्कुल मिलेगा गैप हाँ, बहुत। गैप ज्यादा, गैप मिल जाएगा तो एक बार हम लोग अच्छा लगा ये पढ़ने नहीं, का गैप पूरा मुफ्ती मिलेगा साहब इंशाल्लाह। एग्जाम रिटेन मोड में होगा कि नहीं, ऐसे ही होगा, ओरल मोड में? जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऐसे ही होगा, बिल्कुल ओरल होगा। ओवरऑल ओवरऑल। बस हज का टॉपिक रह गया है, इंशाल्लाह फिनिश है बस। हज और उम्रा। लेकिन मुफ्ती साहब, बड़ा कॉन्फिडेंस हम लोग के अंदर, काफी कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। नहीं, बिल्कुल आप सीखोगे तो बढ़ेगा, क्यों नहीं, हाँ क्यों हाँ, नहीं एकदम। बढ़ेगा। हाँ हाँ। भाई आप लोग सीखोगे तो बिल्कुल बढ़ेगा। चलिए आराम कीजिए, आप लोग है ना, थके हुए होते हैं आप लोग, मुझे भी बड़ी फिक्र होती है आप लोगों की। आप लोग पढ़ रहे होते हो, फिक्र मुझे हो रही होती है। मैंने कहा यार, ये काम धंधे से आप लोग वापस आए हो, ऑफिस से वापस आए हो, कोई शॉप से वापस आए हुए है, तो बड़ी फिक्र होती है कि ये ये तो हम लोगों का नसीब है, मुकद्दर है कि आप जैसा उस्ताद मिला, मौका मिल गया हम लोग को सीखने का, इस्लाह करने का। जी जी जी। हाँ। जैसा। सही कहा, सही कहा आपने। मुझे खुशी होती है कि माशाल्लाह इतनी फिक्र से पढ़ने वाले मुझे मिले। और ना यकीन माने कि बॉयज में तो पता है, इससे पहले मैंने 2 बैच पढ़ाए हैं, तो पहले तो एडमिशन ही नहीं आते बॉयज के, 8-10 आ गए, बस आ गए। और आखिर होते होते एक भी नहीं बचा, सब गायब। पढ़ाने वाले उस्ताद अकेले बैठे हुए हैं। बोले, मैंने कहा क्या हुआ, कि कोई आज ज्वाइन ही नहीं हो रहा है। मैंने कहा छोड़ो फिर रोजाना क्लास हो रही है, कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा है। मैंने कहा छोड़ो फिर, तो कम से कम इतना तो है कि तुम लोग अब तक टिके हुए हो, ये पहला बैच हो रहा है। और एग्जाम की तो नौबत ही नहीं आई है अब तक। आप सलीम साहब तो बोल रहे हैं कि एग्जाम देना होगा, तो थोड़ा सा मुझे लगा यार बढ़िया अच्छी बात है। वरना इससे पहले बॉयज के जितने भी बैचेज हुए, एग्जाम की तो नौबत दूर की बात है, कोर्स ही पूरा नहीं हो पाया है, बीच में से धीरे धीरे सब गायब। उस्ताद अकेले आके जो बैठे हुए हैं कि कोई ज्वाइन हो जाए। मुफ्ती साहब अगर कोई एग्जाम में फेल हो गया तो क्या होगा? तो दोबारा पढ़ो फिर। ये जो चीजें हैं, पहले तो फेल क्यों हो गए, ये जो चीजें आप लोगों को पढ़ाई गई हैं, ये ऐसी हैं जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, यानी बच्चों को पता होना चाहिए। इसके बगैर तो हमारी लाइफ ही अधूरी है। नमाज के फर्ज, फर्ज तो एक, फर्ज जितनी भी इबादतों के फर्ज होते हैं, वो तो एक बहुत बुनियादी चीजें हैं। इसमें फेल हो गए तो ऐसे समझ लो आखिरत में फेल हो आप। अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह कामयाब करे, लेकिन एक बात बोल रहा हूँ क्योंकि ये तो जीरो लेवल है फिर आपका इस्लाम के बारे में। नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा था। ये कोई बात नहीं, तो मैं याद करके फेल दोबारा दे नहीं होगा दीजिए। इंशाल्लाह। नहीं, इंशाल्लाह तो याद करके दोबारा दे दीजिए, एक मौका और दे दिया जाएगा। असल तो असल तो हम लोगों का अमल है। एग्जाम वगैरह ये तो एक जिम्मेदारियां इसलिए हैं भाई, ताकि कुछ फिक्र हो जाती है कि चलो याद करना है, अरे यार कुछ लेना है, बताना है, एक फिक्र पैदा करने के लिए चीजें हैं, वरना तो इंसान का अमल है असल। चलें, दुआओं में याद रखिएगा, आप लोग आराम कीजिए, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आप भी याद रखिएगा, आमीन। चलो।